Hello, everybody. Welcome back to Kingdom of Learning. So, I think all of you know that the choice filling of IP University is just going to start anytime soon. क्योंकि आप सबको पता ही है कि 22 अक्टूबर तक हमारा रजिस्ट्रेशन की डेट्स एक्सटेंड हो गई थी। तो अब किसी भी वक्त आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको चॉइस फिलिंग के बाद क्या क्या होगा वो सारा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वॉच द वीडियो टिल लास्ट, डोंट स्किप इट इन बिटवीन। तो लेट मी टेल यू व्हाट आर वी गोइंग टू कवर अप इन दिस वीडियो कि अब आपका चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद आपके क्या क्या राउंड्स होंगे। मींस एक्चुअली आईपी के एडमिशन का पूरा प्रोसेस 5 राउंड्स में होता है। तो 5 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स आपके एडमिशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुका है। अब आपका थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा जो कि होगा चॉइस फिलिंग। फिर उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा और फिर आपका एडमिशन होगा। तो ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो देखें। तो अब क्या होगा कि अभी आप राउंड मींस आपका जो थर्ड स्टेप होगा एडमिशन का वो होगा चॉइस फिलिंग। अब जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आप उसमें अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस अपने रैंक के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे, राइट। तो उसके बाद आपको राउंड 1 के लिए सीट एलोकेशन हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है कि जब जैसे ही आपको सीट एलोकेट हो जाएगी तो आपको अपने यूनिवर्सिटी सेंटर पर रिपोर्ट करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपने फ़ी भी पे कर दी होगी होपफुली, तब तक 40,000 की फ़ी पे करनी है आपको, जो कि यूनिवर्सिटी की फ़ी है, वो बाद में उसमें एडजस्ट हो जाएगी आपकी कॉलेज की फ़ी में। तो उसके बाद आपको वहाँ पर सेंटर, अगर आप किसी भी वजह से उस डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी के सेंटर पर नहीं जा पाते हैं तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी और वो किसी और कैंडिडेट को दे दी जाएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपको अपनी सीट को खोना नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार वो सीट लूज़ कर दी, उसको छोड़ दिया, तो फिर आप आगे के काउंसलिंग के राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ आप फिर स्पॉट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। तो इवन आपकी एकेडमिक फ़ी भी रिफंड नहीं होगी। मींस अगर आपने अभी एडमिशन करा लिया, फ़ी भी पे कर ली, आपको सीट अलॉट हो गई और अगर आप उस कॉलेज में सीट को लेकर अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर नहीं गए तो आपकी वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है कि आपने अपना टाइम पर रिपोर्ट करना है जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट की, राइट। तो अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको सीट अलॉट हो गई फर्स्ट राउंड में किसी कॉलेज में, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे वो फीस अपनी विदड्रॉ करवानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए अब आपको वापस उसी एडमिशन फॉर्म पे जाना होगा और वहाँ पर आपको विदड्रॉल बटन क्लिक करना होगा। मींस आपको अपनी सीट, अपनी फीस जो है वो विदड्रॉ करनी है अगर आप चाहते हैं। मींस अगर आप चाहते हैं कि कहीं और आपको एडमिशन हो गया है और आपको आईपी के उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, तो आप अपनी फ़ीस को राउंड 1 के बाद विदड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एडमिशन विदड्रॉ करवा लिया वहाँ पे, तो फिर आप नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये मैंने पहले भी बोल दिया है कि अगर आप अपनी पूरी फीस विदड्रॉ करा लेंगे तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड में ओनली स्पॉट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं राउंड 2। तो राउंड 2 में क्या होगा कि सबसे पहले तो ये राउंड 2 में मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो कि मींस राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे पहले तो वो होंगे जिन्होंने अपनी फ़ीस विदड्रॉ करा ली है, राइट, बिकॉज वो अब कंपटीशन में है ही नहीं, क्योंकि वो विदड्रॉ करा चुके हैं अपना एडमिशन, उनको आईपी में इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड वो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपनी सीट फ्रीज कर ली है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही। मींस अगर आप अपनी सीट फ्रीज कर चुके हैं तो ऑब्वियसली आपको सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा क्योंकि आपका एडमिशन हो चुका है। और थर्ड वो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने एकेडमिक फ़ी जो कि 40,000 है वो पे नहीं की। तो ये चीज़ें मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप
काउंसलिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट राउंड में ही आपको 40,000 मीन्स 40,000 जो भी है वो डिपॉजिट कराना ही पड़ेगा। वो बाद में विड्रॉ हो सकता है बट अभी कराना पड़ेगा। तो अगर आपने वो नहीं कराया तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि सेकेंड राउंड के लिए किस किस को बुलाया जाएगा, मीन्स कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल होंगे। तो वो ये होंगे कि सबसे पहले तो जिन्होंने अपनी चॉइसेस फिल कर दी हैं लेकिन उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है फर्स्ट राउंड में, मीन्स आपने अपनी चॉइसेस फिल कर दी बट स्टिल आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, तो यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। और फिर दूसरे वो होंगे जिनको कोई सीट अलॉट हो गई है राउंड 1 में और उन्होंने फ़ी भी पे कर दी है और उन्होंने यूनिवर्सिटी सेंटर्स पर रिपोर्ट भी कर दिया था, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि उनको कोई और कॉलेज में एडमिशन लेना है। मीन्स राउंड 2 में उनको लगता है कि उनको कोई और बेटर ऑप्शन मिल रहा है और उन्होंने अपनी सीट फ्रीज नहीं की थी। तो ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं ये फर्दर काउंसलिंग राउंड्स के लिए एलिजिबल होंगे और उनका रैंक भी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो अपग्रेड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीईटी रैंक, राइट। तो इस तरह से आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये सारी डिटेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से सुने और हो सके तो इस वीडियो को आप दोबारा एक बार चेक करें जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि इसी तरह से हमारा थर्ड राउंड हो जाएगा। उसके बाद आपका स्पॉट काउंसलिंग का राउंड आ जाएगा। उसके लिए अब कौन कौन एलिजिबल होंगे स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए? तो सबसे पहले तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं लिया है बट दे आर क्वालिफाइड इन सीईटी, राइट। तो दूसरे वो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने विथड्रॉ कर लिया था अपना एडमिशन, तो वो स्पॉट काउंसलिंग में एलिजिबल होंगे। मीन्स वो सेकेंड राउंड में नहीं होंगे बट अगर वो चाहते हैं तो वो स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इवन दो यू हैव विथड्रॉन योर एडमिशन, राइट। तो तीसरे वो होंगे जिनको नॉट एडमिटेड का टैग दिया गया है। मीन्स अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाया था फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, तो अगर आपको नॉट एडमिटेड का टैग है तो फिर भी आप स्पॉट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब कौन कौन ऐसे होंगे जो स्पॉट काउंसलिंग के लिए नहीं एलिजिबल होंगे? तो जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी राउंड 1 और राउंड 2 में फ़ी पे कर चुके हैं और अपना एडमिशन ले चुके हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पॉट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई एडमिशन नहीं लिया, फ़ी पे नहीं की फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, तो ही आप स्पॉट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में एडमिशन भी ले लिया और आप वेट कर रहे हैं कि स्पॉट काउंसलिंग में आपको कुछ और मिलेगा तो आप वो ले लेंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्लाइडिंग राउंड में क्या होता है, क्योंकि जो लास्ट राउंड के बाद स्लाइडिंग राउंड भी आता है एक, तो उसमें क्या होता है कि सभी कैंडिडेट्स, अगर कोई भी कैंडिडेट्स हैं अगर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सीट्स के लिए, तो वो स्लाइडिंग अलॉटमेंट के लिए भी जा सकते हैं, बट उसके लिए सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे स्लाइडिंग राउंड के लिए जिन्होंने पहले पार्ट पेमेंट की हुई है, मीन्स 40,000 पे किया हुआ है और उन्होंने विदड्रॉ नहीं किया अपना मनी और ना ही अपनी सीट को फ्रीज किया है, राइट। मीन्स आपने पे किया हुआ है पैसा बट आपने सीट फ्रीज नहीं की, तो आप स्लाइडिंग राउंड के लिए कंसीडर होंगे, राइट। तो अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी, ये नहीं होगा अदरवाइज। तो आप तभी एलिजिबल होंगे इस राउंड के लिए, स्लाइडिंग राउंड के लिए। तो इस तरह से अब आपका पूरा एडमिशन चलता रहेगा और स्लाइडिंग राउंड जो है वो भी प्रेफरेंसेस जो आपने ऑलरेडी मेंशन की थी अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम में मींस आपका मेरिट और जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं उसी के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा स्लाइडिंग राउंड में भी। तो
I think this is very important information for all of you. Do share it with your friends also. क्योंकि आपको पहले एडमिशन प्रोसेस बताया तो बहुत बार गया है, बट नाउ आई हैव टोल्ड यू स्टेप वाइज कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद सब कुछ, राइट? तो अब आपको मीन्स स्लाइडिंग राउंड के बाद भी आपको अपने एलोकेटेड इंस्टीट्यूशंस पर वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना है, और जो भी आपकी बैलेंस फ़ी है वो आपको पे करनी होगी। तो इस तरह से आपका जो है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आप सब जो भी चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, and subscribe to the channel because every day we are providing you complete information and guidance and support, and don't forget to like the video.